बहुत बहुत बधाई आपको भाग्यश्री जी। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, कैसा लग रहा है? शिवरिंग शांति है कि नहीं है बोलिए। नहीं सर, हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे नहीं, कुछ कांपने आपने की जरूरत नहीं। कांपना तो पहले चल रहा था जब उंगली चला रहे थे, अब तो आप पहुंच गई यहाँ पर, है कि नहीं? यस सर। ऑलराइट, जोरदार तालियां एक बार फिर बनिए इनके लिए। थैंक यू। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं एक फुल टाइम मदर भाग्यश्री ताड़े जी। ये जलगांव महाराष्ट्र से हैं और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो एक बार मच। फिर ताली बजवा देते हैं आपको। अच्छा देवी जी, ऐसा है कि आपने संदेश भेजा था एक कि फुल टाइम मदर बोलना। जी सर। फुल टाइम मदर क्या होता है? मदर मदर होती है, सर आपने ये माँ तो माँ होती है ना, यस सर। और माँ जो है वो फुल टाइम होती है हमेशा। हाँ सर। तो हाँ। बोलने में नहीं सर, आपने ये मेरा संदेश एक्सेप्ट किया, इसलिए आपका थैंक यू। और सर पहले तो मैं खुद को एक गृहिणी बुलाती थी, लेकिन मेरी अब 2 महीने पहले ही एक बेटी हुई है जिसका मैंने नाम श्रव्या रखा है। तो सर मेरा पूरा दिन पूरे रात उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं सर। मैं उसी के साथ रहती हूँ, उसी के साथ खेलना कूदना, उसी को देखना। तो ना पढ़ाई को टाइम मिलता है ना घर के कामों के लिए टाइम मिलता है। तो इसलिए सर मैंने अभी खुद को फुल टाइम मदर इंट्रोड्यूस करना जी 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 अच्छा समझा है। ये आ गई फोटो आप, बहुत सुंदर है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपके जो कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव आए हैं, प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। आपका शुभ नाम? प्रणाम सर, मेरा नाम पुलिस नायक संगपाल ताड़े, मैं जलगांव पुलिस में एज अ नायक इस पद पर कार्यरत हूँ। ओके, बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। अच्छा, ऐसा नहीं होता है फुल टाइम मदर जी कि हस्बैंड जो है वो भी फुल टाइम हो जाए? नहीं सर वो तो उनके ड्यूटी संभालते, सोशल मीडिया पे रहते नहीं तो हैं। उनका भी तो फुल टाइम ड्यूटी है ना? नहीं सर, ड्यूटी का टाइम एक स्लॉट उनका फिक्स रहता है। आने के बाद वो उनके सोशल मीडिया पे रहते हैं कंटिन्यू, और थोड़े बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी। और मैं उसको रात भर जगा के या फिर उसको फीडिंग करके सुलाती हूँ। और ये सर महाशय सुबह सुबह उठ के उसको जगा देते हैं। कैसे? रियाज करते हैं सुबह सुबह उठ के 5 बजे। यानी ये गाते हैं? हाँ सर भाई साहब ये तो अद्भुत है। क्या गाते हैं आप, क्या रियाज करते हैं सुबह सुबह? सर बचपन से गाने का बहुत शौक रहा है मुझे, गाने का, एक्टिंग का। और बचपन से आपको ही देखा है, आपकी एक्टिंग देखी है, तो थोड़ा बहुत मैं प्रयास करता हूँ गाने का और रियाज भी करता हूँ। और कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि मैं ड्यूटी पर जा रहा था, एक गाना गा रहा था। उसके बाद फिर मेरी पूरी लाइफ, हमारी दोनों की लाइफ पूरी चेंज हो गई। फिल्मों में भी गाया मैंने, मराठी फिल्मों में गाया है, ऐसा एक्टिंग भी की है। और काफ़ी जलगांव से, महाराष्ट्र से बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमको दोनों को। फुल टाइम मदर जी, एक हमने वीडियो क्लिप बनाया हुआ आपके ऊपर, हम चाहते हैं कि सब लोग उससे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ताइडे कपल, वो तो जलगांव का गॉड गिफ्ट कपल है। उनको कौन नहीं जानता, वीडियो वायरल है उनकी। मजेदार वीडियो बनाते हो, दिल खुश हो जाता है देख के। कहाँ गई? आ गया, बहुत देर लगा दी। थक गए ना? तबीयत ठीक है? 3000 रुपए दे दो, साड़ी लानी है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी शादी के बाद। मेरे बचपन की हॉबी थी एक्टिंग करना, डांस करना, तो वो भी मैं कर पाऊंगी। जब से भाग्यश्री मेरे लाइफ में आई है, तब से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मेरे पति को पूरे महाराष्ट्र में और जलगांव में भी खाकी वर्दी के दर्दी गायक नाम से जाना जाता है। वो तो पूरे फेमस है ही जलगांव में, लेकिन मैंने उनके साथ जो पिछले साल एक डांस का वीडियो बनाया था, तो लोग मुझे मेरी डांसिंग की वजह से पहचानने के लिए लगे हैं। मेरे वाइफ को हीरोइन लेने का एक सबसे बड़ा रूल है मेरे लिए। इतनी हिम्मत भी नहीं उनमें कि वो किसी और को कास्ट करे, और वो कंपलसरी है क्योंकि रहना है उनको घर में अभी तो मुझे मेरे पति के वीडियोस के थ्रू मेरी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है, लेकिन केबीसी के बाद मेरे नॉलेज के लिए मुझे जाना जाएगा, और मेरी वजह से मेरे पति की भी पहचान होगी। बहुत बधाई आपको भाग्यश्री जी। थैंक यू सर। आप ही हमारे व्यवसाय में आपने प्रवेश कर दिया है।
कि नहीं सर, नहीं नहीं सर। पतिदेव गाना गाते हैं, नाचते हैं, आप भी नाच रही हैं। हाँ सर। अच्छा, आपने बताया कि ये घर में नियम है कि हीरोइन का रोल जो होगा, अगर नाटक कर रहे होंगे तो यही करेंगे और कोई नहीं करेगा। सर जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद मुझे काफ़ी सारे एल्बम्स के फिल्मों के ऑफर आए थे, लेकिन मेरे लिए एक स्ट्रिक्टली नियम है कि मैं दूसरी हीरोइन के साथ काम नहीं कर सकता। ये आपने नियम बनाया था? जी सर, बिल्कुल। थोड़ी सी छूट दे देते तो क्या हो जाता? नहीं सर, नहीं सर। ना खेल कूद करके तो घर आने ही वाले हैं ना, और कहाँ जाएंगे? आपसे थोड़ी सी व्यक्तिगत बात करेंगे हम। हाँ सर। कैसे मिली आप लोग को? सर हम दोनों की मुलाकात 6-7 साल पहले हुई थी। हमारे कॉमन फ्रेंड है, उसके यहाँ पे मिले थे एक शॉप में, जहाँ पे ये उनका माइक लेने के लिए आए थे और वहाँ पे एक यूनिफॉर्म में ही थे, वो गाना गा रहे थे, वो माइक चेक कर रहे थे। तब हमने उनको जाके अप्रिशिएट किया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप अच्छा गा रहे हो और आप पुलिस में हो सच में, या कोई रिहर्सल, नाटक के लिए रिहर्सल के लिए गए थे? बोले नहीं नहीं पुलिस हो। तो तब वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और बाद में सोशल मीडिया पे हमारी और ज़्यादा बातचीत हुई। हम दोनों एक दूसरे के साथ नंबर शेयर किया और फिर हमारे दोस्ती ऐसे आगे बढ़ी। और ऐसे जाके फिर हम दोनों ने पिछले साल अभी शादी की है, तो उसके लिए भी बहुत घर वालों को हमें मनाना पड़ा। ओह, क्यों? सर क्योंकि हम दोनों की लव मैरिज है और थोड़ा कास्ट का प्रॉब्लम था घर वालों को, तो इसलिए फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें। हमने 1 साल तक घर वालों को मनाया। फाइनली जाके उन्होंने लास्ट ईयर जनवरी में हम दोनों की शादी करवा के दी। मेरे यहाँ से तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने हमें परमिशन दी थी, उनके यहाँ से किसी ने हमें परमिशन नहीं दी और आए भी नहीं कोई शादी में। एक उम्मीद थी कि आगे जाके सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सर दूसरे दिन ही सब कुछ उल्टा हो गया। जब मैंने दूसरे दिन उनको कॉल किया कि पापा कैसे हो, मम्मी कैसे है, तो सर किसी ने ना फ़ोन उठाया, ना कुछ रिप्लाई दिया, कुछ भी बात नहीं की। तो मैंने जब उनसे पूछा तो बोले हमारा जो कर्तव्य था वो हमने कर लिया, अब तुम्हारी लाइफ खुशी से जियो। और तब से जाके सर आज तक मतलब इतने 1.5-2 साल हो गए। कोई भी संबंध नहीं है अभी? नहीं सर। बड़ा आश्चर्य होता है कि आज भी आजकल के ज़माने में जी सर, इस तरह के जाति को लेकर के भेदभाव है। बहुत ज़्यादा सर, बहुत और ज़्यादा। दुख होता है, कष्ट होता है हमें। सर ऐसी एक रात नहीं जाती कि मैं रोती नहीं हूँ। वो बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे कि आज सर ये जो मैं यहाँ पे हूँ। उनको पता है कि आज आप केबीसी पे आए? नहीं सर, नहीं पता? नहीं सर। अगर वो देखते हैं हमारा कार्यक्रम? सर वही तो बहुत बड़े फैन है आपके और शो के। आज कार्यक्रम देख रहे होंगे? हाँ सर, हाँ देख रहे होंगे। मैं एक छोटी सी दृश्यता करने वाला हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपके पिताजी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी बेटी को मना लीजिए, उनको और उनके पतिदेव को मान लीजिए कि ये अब आपके घर के हो गए हैं। इस तरह से भेदभाव रखना आजकल के ज़माने में अच्छा नहीं होता है। तो मेरी तरफ से गुजारिश भी है और प्रार्थना भी है कि आपका संबंध जो है बराबर वैसा ही हो जाए जैसे जब वो पैदा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अजीब लगता है जब ये हो। जी सर। इसलिए थोड़ा सा व्यक्तिगत भी हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्वयं एक पदार्थ हूँ इंटरकास्ट मैरिज का। हो सर। और मेरी माताजी सिख परिवार से, हाँ और मेरे बाबूजी उत्तर प्रदेश से कायस्थ परिवार से। जी सर। लेकिन जब उन्होंने तय किया तो थोड़ा बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद मान गए। उसके बाद सारे संबंध जो थे वो बनते रहे। और मैं ये 1942 की बात कर रहा हूँ, 1942। वही तो आप समझ सकते हैं हाँ कितने वर्ष भी थे। जी सर जी। अब तो हम 21वीं और सदी हमारा में नाम हैं। जो है ना, ये जो सरनेम है बच्चन, ये जानबूझ करके बाबूजी ने बच्चन रखा, क्योंकि सरनेम से जाति का पता चल जाता है। जब किसी स्कूल में भर्ती करने मुझे ले गए तो उन्होंने पूछा कि इसका सरनेम क्या है। उसी समय माँ बाबूजी ने तय किया कि हम जाति का नाम नहीं डालेंगे, इसका सरनेम वो रखेंगे जो बाबूजी का उपनाम है, कवि उपनाम जो था बच्चन, ताकि पता ना चले कि ये इस कास्ट से। सर सच में। और मैं पहला वो हूँ जिन्होंने परिवार का नाम जो है बच्चन रखा है।
अच्छा, तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है जब इस तरह वही के सर, लोग अभी भी 21वीं सदी में भी सरनेम से या किसी जात की वजह से ना हमें ये बड़े दुख और जी, कष्ट जी। की बात होती है। जी सर जी। ऑलराइट। देखिए सज्जनों, देखिए त्योहारों की धूम शुरू होते ही मार्केट में फ्री ऑफर्स भी शुरू हो जाते हैं, जी है कि नहीं? जी बाय 2 गेट 1 फ्री, 25% ऑफ वगैरह वगैरह। अब देखा जाए तो यहाँ इस खेल में भी बहुत सारे ऑफर्स हैं हमारे खिलाड़ियों के लिए, जैसे कि 3 सही जवाब 1 हॉट सीट फ्री, हॉट सीट के साथ 4 लाइफलाइन फ्री, 16 सवालों के सही जवाब के साथ 7 करोड़ रुपए फ्री और 7 करोड़ के साथ अपार प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और प्रशंसा फ्री। वैसे एक ऑफर तो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट मोहित कुमार जोशी जी के साथ भी चलता है, और वो ऑफर है ठीक इनके पीछे। इनकी बहन है और इनके भाई साहब लता गरजौला जी और संजय जोशी। स्वागत है आप दोनों का। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो इन्होंने कहा कि ये हमारी पूंछ हैं, मतलब कि जहां भी जाते हैं आप ये पीछे पीछे लगे। हाँ, ये पूंछ हमेशा मेरे साथ चलती है। हमारा जो बचपन बीता है वो पहाड़ी इलाकों में बीता है, तो जब हम जाते थे पहाड़ों में मस्ती करते हुए जाते थे, हमारे घर के पास बगीचे होते थे, फल वगैरह तोड़ते थे हम, तो एक पेड़ पे चढ़ता था, उसकी टांग पकड़ के दूसरा, फिर उसकी टांग पकड़ के तीसरा, तो ऐसे हमारी पूंछ बनती। तो ये जो भी है, जहां भी मैं जाता हूँ तो ये हमेशा एक पूंछ की तरह मेरे से चिपके रहते हैं। हमने बचपन में जो हमारे बागान होते हैं सर, वहां से हमने फल तोड़े, दूसरे के बगीचे से भी तोड़े, तो जिसका बगीचा होता था वो हमें कूटता था फिर, हाँ। और फिर हम तीनों मिलके उसको कूटते थे। मैं बता दूं कि मोहित जी रामगढ़ उत्तराखंड में एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। हमको कुछ रामगढ़ के बारे में बताइए। रामगढ़ सर नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक बेहतरीन छोटा सा हिल स्टेशन है। एक ठंडी जगह है, सर्दियों में बर्फ गिरती है, बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ से आप हिमालय का नज़ारा आसानी से अपने घर बैठे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे घर के पास या हम लोगों का जो गांव है वहाँ पे जो सेब है, आड़ू है, नाशपाती है, कीवी है, इन सब की खेती होती है, और इस कारण इस पूरे क्षेत्र को एक हिडन ज्वेल कहा जाता है, फलों का टोकरा कहा जाता है, कुमाऊं क्षेत्र का। ओह अच्छा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रामगढ़ की इसी विशेषता की वजह से इसने अपना ध्यान आकृष्ट किया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जी जी, भारतीय साहित्य के पुरोधा हैं, महादेवी वर्मा जी, इन दोनों की तपस्थली, कर्मभूमि, सृजन पीठ मेरे गांव में स्थित है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर साहित्य और की इसी दृष्टि क्षेत्र से जी जी अल्मोड़ा भी है, जी जहाँ से सुमित्रा नंदन पंत जी सर जी, सुमित्रानंदन पंत जी की कर्मस्थली भी यही है। जी बिल्कुल जी इन सबको प्रणाम है सर मेरा, इन्होंने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। जी जी बिल्कुल तो सही। ये रामगढ़ की खूबसूरती है सर, हाँ, ये रामगढ़ है। आप आइए सर जरूर कभी, रवि अवश्य मुझे याद आएंगे। करिए सर। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया रामगढ़ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहित जी, आपने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं एक वीडियो के द्वारा आपके बारे में। तो कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मैं उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में एक छोटे से हिल स्टेशन रामगढ़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ों में सबसे बड़ी बात जो है यहाँ की शांति है, और दूसरी बात यहाँ का स्वास्थ्य। बचपन से ही ये पहाड़ों पे ही रहे हुए हैं। फैमिली हमारी बहुत हैप्पी है। ये केयरिंग, लविंग, बढ़िया इंसान है बहुत। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन अगर मैं कहूँ तो वो हमारा बेटा है। हम उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, उसके साथ घूमने फिरने जाते हैं। जब वो साइकिलिंग कर रहा होता है तो उसके पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं। मोहित जी को पहाड़ों से बहुत प्रेम है, इसीलिए इन्होंने क्या करा, जॉब भी होम टाउन के पास ही ली है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जो कि एरीज नैनीताल के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, वहां पर कंप्यूटर इंजीनियर के पद पे काम कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं उसी क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ पे लगे हुए ऑप्टिकल टेलीस्कोप के लिए मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जब से यह दूरबीन चालू हुई है, कई नई खोजें हुई हैं,
जब इस दूरबीन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसको एशिया के सबसे बड़े दूरबीन की तरह लेकर काम प्रारंभ किया गया था और आज मुझे यह बहुत कहते हुए खुशी है कि आज की तारीख में यह भारतवर्ष का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसकी पॉइंटिंग एक्यूरेसी 1 आर्क सेकंड की। इसका अर्थ ये हुआ 1000 किलोमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु पर ये सटीक लक्ष्य कर सकती है इस दूरबीन से। हमने अभी एक नया ऑप्टिकल फाइबर जोड़ा हुआ है। हाँ, इसको लगने के बाद डेटा एक्सेस करने में आपको जो समय लगता था उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस टेलीस्कोप है। यह जो दूरबीन है यह लगातार वैज्ञानिकों के लिए, अभियंताओं के लिए और शोध छात्राओं के लिए, देश ही नहीं विदेश के सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये अपनी क्लास की एक वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप है और जो ये साइट है ये इसको और भी अधिक खूबी प्रदान करती है। सर ये तो अद्भुत समाचार मिला हमें। और रोंगटे खड़े हो गए सर ये बिल्कुल देख के सर, मेरे। देख करके। और कितने गर्व की बात है कि आज ये भारतवर्ष में इस तरह का एक यंत्र है जो कि विश्व विख्यात, और जैसा कि हम सुन रहे थे कि एशिया भर में सबसे बड़ा और बेस्ट और एक्यूरेट है। सर सबसे पहले तो मैं आपकी जो टीम मेरे पास आई थी शूट करने के लिए, मैं उसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस तरीके से इस दूरबीन को दिखाया। जी जी जी। सर हमारी दिली महत्वाकांक्षा है कि इस टेलीस्कोप को दुनिया देखे। जी जी। और इस टेलीस्कोप से जो रिजल्ट आए उनको दुनिया देखे। जी जी। इस दूरबीन का नाम ही डॉट है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इंडियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप। आप वहाँ क्या काम करते हैं? मैं सर एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। बेसिकली एरीज में जॉब करने से पहले मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जॉब किया करता था। वो देहरादून में मेरी पोस्टिंग थी। उसी दौरान मैं दिवाली की छुट्टियों पर घर आया हुआ था तो लकीली एरीज से मेरा एडमिट कार्ड आ गया कि आपकी परीक्षा है। किस्मत अच्छी थी कि लिखित परीक्षा में मेरा चयन हो गया और उसके बाद इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। तो प्रोफेसर राम सागर वो मुझसे बोले मोहित जी आपको अगर ये जॉब दिया जाए करोगे कि नहीं करोगे? मैंने पूछा सर आप क्यों पूछ रहे हैं मुझे ऐसा? तो उनका कहना था कि आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में हैं, सेटल हैं, अच्छे शहर में, मैं देहरादून में था, अच्छे शहर में है, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती हैं। तो एरीज जो है वो एक रिमोट प्लेस है, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी कुछ है नहीं और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो मैंने सर उस दिन खुल के बोला उनको कि सर आने वाला समय जो है साइंस के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में वो एरीज का है और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती कि मैं इसका एक हिस्सा बनूं, मैं अपना इसमें योगदान दूं। क्या बात। और सर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये दूरबीन उस समय लगी नहीं थी। तो उस साइट का, ये देवस्थल साइट का जो आपने अभी चित्र देखा पूरा का पूरा, जहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ है, उस साइट का सर मुझे इंचार्ज बनाया गया। उस समय पे ये साइट बेहद लिमिटेड फैसिलिटी, सड़क का बिल्कुल अभाव, बिजली पानी बिल्कुल मिनिमम, अगर एक बार बिजली चली जाए 3 दिन तक नहीं आएगी। तो मुझे सबसे पहले ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस साइट को विकसित करिए और इसको दुनिया को दिखाइए। और दुनिया को दिखाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? इंटरनेट। अब सर जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पहले हमने वो सारी सुविधाएं एक एक करके जोड़ी, उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से इसको जोड़ा गया। फिर धीरे 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 उत्तरोत्तर इसका विकास हुआ। कई सालों के प्रयास के बाद सन 2016 में ये दूरबीन मोदी जी द्वारा बेल्जियम से टेक्निकली रिमोटली इनॉग्रेट की गई। रिमोटली जी, बेल्जियम से सर, यूरोप से। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, इस दूरबीन में मेरा एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा बहुत बड़ा योगदान। तो ये दूरबीन जो है अंतरिक्ष में देखती है और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उनको देखती है। कुछ तस्वीरें हमने देखी अभी। जी, ये सर, मान लीजिए ये चित्र जो जी था, जी जी, ये क्या है? सर ये केकड़े की आकृति है, क्रैब नेब्यूला इसको बोलते हैं। क्रैब नेबुला। जी, होता क्या है सर, जब तारा अपने जीवन के अंतिम चक्र में होता है तो उसमें एक एक्सप्लोजन होता है, वो टूटता है। अच्छा। उस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। ये वो है सर। हमें लगता है तारा बहुत छोटी सी चीज है, तारा बहुत 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 विशालकाय चीज है। जब ये फूटता है इसमें से कई सारी गैसेस निकलती हैं, डेब्रिस निकलता है, तो वही सब जो हमको दिखता है वही है। आप यकीन मानेंगे सर, इसकी दूरी कितनी होगी हमारे यहाँ से? मैं बताता हूँ सर आपको। इसकी दूरी है 6500 लाइट ईयर। हे भगवान। अब मैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, उसकी व्याख्या करूंगा। लाइट की जो स्पीड है, जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड होती है 60 किलोमीटर घंटा, वैसे लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जी, उसको आप गुणा 60 कीजिए क्योंकि मिनट बनेगा, तो 1 मिनट में चलेगा 3 लाख गुणा 60 किलोमीटर। उसको आप मिनट को घंटे में लाइए, हे भगवान, ये तो उस घंटे को दिन में लाइए इंटू 24, उस दिन को साल में लाइए इंटू 365। 3 लाख गुणा 60 गुणा 60 गुणा 24 गुणा 365, ये 1 लाइट ईयर किलोमीटर है। हे तो भगवान। ये सर 6500 लाइट ईयर है। तो आप सोचिए ये कितनी दूर है हमसे। और ये आपके टेलीस्कोप ने देखा है। जी, ये तो सैटर्न है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं। ये सर टेलीस्कोप का रॉ इमेज है। सैटर्न को हर लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, बट जो टेलीस्कोप से दिखता है वो ये दिखता है सर। जहां तक हमारी जानकारी है, इसमें केवल गैसेस होती हैं। जी सर, ये गैस जाइंट है। ये जो भी होता है ना सर, ये गैस होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये वही सब होता है। और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये चमकते हैं। और ये शनि ग्रह जो है सर, ये सौर मंडल का 6ठा ग्रह है। हाँ जी, बेहद खूबसूरत। अरे एक और आ गया, देखिए इसकी तो एक पूंछ भी है। जी सर ये क्या है? ये इसमें ये सर एक गैलेक्सी है NGC 613, एक स्पाइरल बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। ये जैसे हमारी एक गैलेक्सी है, हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं और पृथ्वी ग्रह गैलेक्सी में मिल्की वे बोलते हैं जिसको, आकाशगंगा। वैसे ही ये भी सर एक गैलेक्सी है। इसके सेंटर में स्टार होते हैं, तो उनसे मिलके ये गैलेक्सी बनी हुई है। अच्छा, और वो जो आपको एक ऊपर चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है सर, हाँ जी, ये भी एक तारा है। और सर अभी जैसे मैंने आपको बताया था क्रैब नेबुला के बारे में, हाँ। कितना दूर है, आप अंदाज लगा सकते हैं ये कितना दूर होगा? तो उतनी ही दूरी होगी इसकी भी। सर ये उससे कहीं 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 दूर है, 67 मिलियन लाइट ईयर। 67 मिलियन लाइट ईयर। जी। हे भगवान, इसको फिर देखते कैसे हैं और कैसे अनुमान लगाते हैं कि इतनी दूरी पर है? सर ये जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जो इस दूरबीन से अनोखी अनोखी रिसर्च कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूं उनको। आज यहाँ बैठ के गर्व से कहते हैं सर, आज इस दूरबीन को कोई भी साइंटिस्ट दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के ऑपरेट कर सकते। ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए है, उनके लिए एक जोरदार ताली बनती है सर। क्या बात। हमारा मन जो है वो खेल की ओर जा ही नहीं रहा है। हम कहें छोड़ो यार इसको, यही बात करते हैं, इतना है कि नहीं? सर एक बात कहनी छोटी सी। हाँ जी बोलिए। सर ब्रह्मांड में इतने सितारे हैं, तारे हैं, लेकिन सर जो चमक आप में है सर ना, आप इस संसार के सबसे बड़े चमकदार सितारे हैं सर।